हे गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और ये इस सेशन के बारे में बता दूँ, हाँ ये ना रोज़ का 15 to 20 वो कैब डेली के रहते हैं। हाँ एक दो दिन से थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, समय पर टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन कोई नहीं, मैं इसको कंटिन्यू ज़रूर रखूँगा, है ना। फिर से ऑन टाइम हो जाएगा एक दो दिन में। कोई नहीं, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट नहीं, एक बस सिंबल है, बस आप लोगों को ये सबके साथ होता है। बोलते हैं ना, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। मैं तो बाहर चला गया था इसलिए काम नहीं किया था, मैं तो उसके साथ चला गया था, मैं तो उसके साथ चली गई थी, मतलब कुछ भी एकदम एक्सक्यूज होते रहता है। मैं तो सीरियल देखने लग, भाई क्या क्या चल क्या रहा है एकदम। एक्सक्यूज कम से अपने आप के लिए तो एक्सक्यूज मत बनाओ ना, है ना। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहला जो वर्ड है रेस्पाइट, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है, देखो रिस्पाइट मतलब होता है क्या, शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज़ डिफिकल्ट। और मतलब मान लीजिए कोई आपका बहुत ही कठिन समय चला, उसके लिए मतलब थोड़ा सा जो आपके लिए जो रेस्ट जो रहता है ना, ठीक है, हाँ उसी को मतलब नहीं, मतलब थोड़ा सा फुर्सत मिल गया, उसी को रिस्पाइट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं देयर वाज अ ब्रीफ रिस्पाइट फ्रॉम द फाइटिंग फाइटिंग, ठीक है ना। मतलब लड़ाई से मतलब थोड़ा सा एकदम जो है ना आराम क्या है मिला है, ठीक है। अनड्यूली, देखो अनड्यूली एक्चुअली एक एडवर्ब है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक एकदम। जैसे बोलते सी डिडंट सीम अनड्यूली वरीड बाय देयर अनएक्सपेक्टेड अराइवल, से ना उसको ज़रा चिंता वगैरह जो ने नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ओमनी बस। देखो ओमनी बस जो होता है ना, मतलब ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज होता है। इसका सिंपल सा पहले मतलब होता है बहुत ज़्यादा एकदम, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम। तो इसमें नाउन के जब रूप में यूज होता है, इसका मतलब होता है अ लार्ज बुक डेट कंटेन सेवरल अदर बुक्स प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली। मतलब ये होता है एक ही जिल्द के छपी जिसमें पूर्व में अलग अलग जो पुस्तक है ना का जो संग्रह होता है ना, जो कलेक्शन होता है ना, ठीक है, उसके लिए इसका भी यूज होता है। और या फिर एडजेक्टिव के रूप में जिसका मतलब क्या होता है कि इंक्लूडिंग मेनी थिंग्स डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, मतलब अलग अलग जो चीज़ है लेकिन सबको अगर एक साथ दिखा जाता है ना, ठीक है, उसी को ओमनी बस मतलब कहा जाता है, ठीक है। सर्ज, देखो सर्ज मतलब ऐसे तो होता है बढ़ना, तेजी से बढ़ना एकदम पूरा, है ना। तो वही होता है जैसे यहाँ पे ना उमड़ पड़ना भी मीनिंग लिखा गया, सेम ही मीनिंग है एकदम। जैसे बोलते हैं द क्राउड सर्च फॉरवर्ड, मतलब भीड़ एकदम आगे की तरफ एकदम उमड़ पड़ा, बढ़ गया एकदम पूरा, है ना। उसको सर्च कहा जाता है। कहीं सेशन अच्छा लग रहा है जरूर इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। देखो रेटेड मतलब ये बहुत ज़्यादा ये ट्यूटोरियल में यूज होने वाला ये वर्ड है ना। लगभग हर एक एक दो दिन पे ये वर्ड रिपीट हो जाता है, इसलिए मैं भी डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा ये लगे कि हाँ ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करोगे ना तो वर्ड बार बार रिपीट होते रहता है। एक वर्ड है जिसका मतलब किसी चीज़ को बार बार कहना, और ख़ास करके ना मतलब जो कोई चीज़ क्लियर करने के लिए ना बार बार जो कहा जाता है ना, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस भी यूज बहुत अच्छा सेंटेंस है। द प्रोफेसर रिटरेटेड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हर लेक्चर, मतलब उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उसको बार बार रिपीट किए, ठीक है। हैव शाइन ऑफ रिलीफ, जो कि एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू सडनली फील वेरी हैप्पी, मतलब अचानक बहुत ज़्यादा एकदम खुश महसूस करना, बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज़ नॉट हैपन, मतलब कुछ अनहोनी नहीं हुआ है इसके लिए, मतलब एकदम बहुत अच्छा महसूस होना, ठीक है। उसी को ये कहा जाता है। ब्रूक जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अलाउ और एक्सेप्ट समथिंग स्पेशली अ डिफरेंट ओपिनियन और इंटेंशन, मतलब इस सबको एक्सेप्ट करना, एकदम सहना बर्दाश्त कर लेना एकदम, है ना। उसी के लिए ब्रू का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अंडर वे, देखो बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार रिपीट होता है। जिसका मतलब क्या होता है कि हैविंग स्टार्टेड और मेकिंग प्रोग्रेस, मतलब आरंभ होकर धीरे धीरे आगे बढ़ना, प्रगति होने लगना एकदम पूरा, है ना। तो उस तरह से इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं डिस्कशन बिटवीन टू साइड्स आर नाउ अंडर वे, मतलब अभी दोनों साइड के बीच का जो डिस्कशन है ना अभी आगे बढ़ रहा है, एकदम आगे की ओर बढ़ रहा है, एकदम प्रोग्रेस में, एकदम प्रोसेस में एकदम। इस तरह से हम इसका यूज भी कर सकते हैं। पेरिलस जो है ना एडजेक्टिव है जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एकदम, फुल ऑफ जोखिम। वाह, फुल ऑफ जोखिम चाहिए, जोखिम बड़ा खतरनाक एकदम, है ना। खतरे से बड़ा, खतरे का खिलाड़ी जिसको बोलते हैं ना। कन्फ्लिक्ट नाउन, जिसका मतलब क्या होता है घुसटा घुस नहीं हो जाता है, पीटा पीटी एकदम, झगड़ा, संघर्ष, वाद विवाद, संघर्ष, है ना। जो रहता है ना, ठीक है, उसको कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। तो ये यहाँ पे जैसे बोलते हैं मैनी वीमेन टू कोप विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर करियर एंड देयर फैमिली, मतलब कुछ भी सेंटेंस बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवॉइड जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर क्वालिटी, मतलब कोई खास तरह का क्वालिटी नहीं होना, उसको वंचित रह जाना, विहीन हो जाना, उसको डिवॉइड कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे शेल आउट,
जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रुपया जो हम स्पेंड कर देते हैं उसी को सेल आउट कहा जाता है। ऑन द बॉयल एक इडियम है जिसका मतलब होता है इन द स्टेट ऑफ एक्टिविटी या फिर डेवलपमेंट, एकदम ठीक है ना, मतलब डेवलपमेंट होने वाले अवस्था में उसी को, हाँ, जब विकसित कोई चीज़ होते रहता है उसको ऑन द वेल कहा जाता है। लेट द गार्ड डाउन जो कि एक इडियम है जिसका मतलब टू रिलैक्स एंड स्टॉप बीइंग केयरफुल अलॉट, एकदम रिलैक्स हो जाना, शांत हो जाना, एकदम पूरा आराम, एकदम फरमाना, एकदम होता है ना, उसको लेट द गार्ड डाउन कहा जाता है। ठीक है, डाई डाउन ये भी एक फ्रेजल वर्ड है, बहुत बार पूछा जाने वाला ये वर्ड है जिसका मतलब है टू ग्रेजुअली बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, मतलब धीरे 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 मतलब कम स्ट्रॉन्ग हो जाना है ना, उसी को डाई डाउन कहा जाता है। स्लर बहुत अच्छा वर्ड है, नाउन है जिसका मतलब होता है किसी को बदनाम या लांछित करने वाले जो शब्द रहता है ना, किसी का रेपुटेशन खराब कर दे, किसी को इंसल्ट कर दे, ठीक है, उसी को स्लर कहा जाता है। तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाय बाय, टेक केयर।